जहां भूख वहां कहां नींद है? नींद तो वहां है जहां पेट भरा हुआ है। तो दिमाग कमजोर किसी का नहीं होता, सुसुप्त अवस्था में होता है। जब तुम उसे जगाते हो किसी डायरेक्शन को लेकर, तब वो पेन फील करता है। तो पहले चरण में क्या करता है? वो तुमसे कहेगा नहीं मैं पेन में हूं। उसके पास एक बड़ा अच्छा तरीका है, कहता सो जाओ। 14 घंटे को बैलेंस करना है, 14 आवर्स। तुम्हारे पास सिर्फ 14 आवर्स होते हैं बहुत, क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा अत्य करते हैं ना, अत्य, वो ज्यादा भाग नहीं पाते। और अगर नींद को जीतना ही तुम लोग चाहते हो कि नींद आए ही ना, नहीं उसका तरीका मैं बता रहा हूं। अरे मैं बता रहा हूं, यही इलाहाबाद में कितनी देर तक मूवी देख सकते हो एक बार में? कितने घंटे लगातार? नहीं, कितनी क्षमता है तुम्हारी? मान लो तुम्हें मूवी के साथ बैठा दिया है, और तो कितनी लगातार एक साथ कितनी दे सकते हो? 6, 5, 4, 3, कितनी लगातार? 2 मतलब 6 घंटे है ना, 6 घंटे। और 10 मिनट तुम पढ़ते हो तो तुम्हें नींद आने लगती है। यही है ना तुम्हारी बीमारी? 45 मिनट, चलो 1 घंटे मान ले, तब तो तुम्हारा दिमाग अच्छा है। अगर 1 घंटे बाद आ रही तब तो अच्छा है। दिमाग जिस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाता, वहां छोड़ देता है चीजों को। ये उसकी बहुत खास बात है। जिस चीजों से वो कनेक्ट नहीं हो पाता, जुड़ नहीं पाता, तो सो जाता है। कहा है सामने रखो, हटाओ यार। और जिस चीज में वो जुड़ जाए, तुम तो बोले ना कि तुम 2 मूवी एक साथ देख सकते हो, ऐसे लोग हैं जो 6 देख लेंगे, लेकिन वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते। यहां क्यों? ये ऐसा क्यों है? यहां तुम्हें कुछ सोचना नहीं है। मूवी मतलब हरामखोरी शुद्ध। मन को कोई मेहनत ही नहीं करनी है, बस बैठे हैं, मन से कोई लेबर नहीं हो रहा है। लेकिन किताब का मतलब, यही तो अंतर है किताब में और मूवी में। किताब का मतलब कि जब एक लाइन पढ़े तो सोचना है उस लाइन पे। कोई किताब तो नींद आना कोई बुरी बात नहीं है, आने दो, अच्छा है। लेकिन जब नींद आए खड़े होके पढ़ो। एक हथौड़ी ले आओ छोटी सी, मारो टक से। और उससे अच्छा तरीका, उससे भी अच्छा तरीका है, बिना भोजन के बैठो क्लास में, भुना चना खाओ दिन भर, रात में खाओ बढ़िया मटन, चिकन, आलू, सो। भूख जहां लगेगी, अभी रमजान चल रहा है, जहां भूख वहां कहां नींद है? नींद तो वहां है जहां पेट भरा हुआ है। मन बदतमीजी ही तब करता है जब पेट भरा हो। मन का सिद्धांत ही यही है, जब उसका पेट भरा होता है तब उसको खुराफात सूझती है। तो दिमाग कमजोर किसी का नहीं होता, सुसुप्त अवस्था में होता है। जब तुम उसे जगाते हो किसी डायरेक्शन को लेकर, तब वो पेन फील करता है। तो पहले चरण में क्या करता है? वो तुमसे कहेगा नहीं मैं पेन में हूं। उसके पास एक बड़ा अच्छा तरीका है, कहता सो जाओ। सुनो तो तुम्हें नींद आएगी, भारीपन लगेगा। जब तुम उस नींद को तोड़ने लगोगे, तब तुमसे कहेगा कि अरे कहां जा रहे हो। पहले तो ये अपने सबसे अच्छे हथियार को इस्तेमाल करेगा, नींद को। हमसे कोई कहता नींद नहीं आती तो उसको डीडी वसू पकड़ा देता हूं, ये ले चाइल्ड लाइन पढ़े, डीप स्लीप में है। और अगर नींद को जीतना ही तुम लोग चाहते हो कि नींद आए ही ना, नहीं उसका तरीका मैं बता रहा हूं। अरे मैं बता रहा हूं, यही इलाहाबाद में तुम्हें कुछ नहीं करना, झूसी जाना गंगा उस पार, वहां पे सत्यम योगी जी का आश्रम है, क्रिया योग। वो लोग सोते ही नहीं, वो सिखाते ही यही है, क्रिया योग, कायाकल्प, सोना ही नहीं है। अरे तो पहले 10 दिन नींद जीत लो जाके, नींद ही तो जीतनी है। 7 घंटे की नींद अच्छी है, उसको मत छेड़ो। 7 घंटे की नींद बहुत अच्छी है, उसको मत छेड़ो, चलने दो। इतना सुकून रहने दो शरीर को, इतना सुकून रहने दो। ये मत करो कि 4 घंटे हो जाए, 3 घंटे हो जाए, पता लगा नींदे गायब हो गई।
अगली बार है तो हॉस्पिटल में देख रहे हैं तुमको, ये चंद्रमा सर मैंने ऐसा सोचा खींच लूं, मत करो। 7 घंटे की नींद अच्छी है, इसको कहते हैं ना जबरदस्ती करना, जबरदस्ती मत करो। अगर 10 होती तो मैं तुमसे कहता कि चलो थोड़ा ज्यादा है कुछ कर लो, 7 मत करो, 7 चलने दो। हम पढ़ना है चाहते नहीं तुमको पढ़ो, हम तो यही तो ये गेम है। हम चाहते हैं तुम समाज में किसी से मिलो ही ना, 6 महीने में यही स्थिति हो जाए कि तुमको कोई पहचाने ही ना। यहां से 4:30 बजे तुम गए, उसके बाद 5-6 बजे तक अपना जो करना आराम से आराम कर लो, और कोशिश करो कि तुम 7-8 बजे तक सो जाओ। 8 बजे भी अगर सोए, क्योंकि तुम टूट चुके होते हो यहां, यही तो सारा खेल है यहां का। 8 बजे अगर तुम सोए और 2 बजे उठ गए तो 12, 8, 4, 12 और 2, 6 घंटा डीप स्लीप तुमको मिलेगी। दरवाजा बंद करके चुपचाप मोबाइल वोबाइल बंद करके बेहोश तुम कट ऑफ होने लगोगे धीरे धीरे दुनिया से। अगर तुम यहां क्लास कर रहे होगे तो तुमने एक बात नोटिस की होगी, अब तुम्हारा जो सोशल रिलेशन है वो खत्म हो रहा होगा। यही सब तो मैं चाहता हूं, यही तो साजिश है मेरी कि तुम बाहर मत बोलो किसी से। 14 घंटे को बैलेंस करना है, 14 आवर्स तुम्हारे पास सिर्फ 14 आवर्स होते हैं, इस 14 आवर्स का इस्तेमाल करना होता है। 10 घंटे में तुम्हारा सोना है, यहां तुम जो कर लो, मतलब नींद है तुम्हारी, स्लीप है, इसी में तुम्हारा एसेसरीज है, वॉशरूम जाना है, नहाना है वगैरह वगैरह, और योगा है, मेडिटेशन है, ये सब तुम्हारा इस 10 घंटे में। जितनी स्लीप कम कर लोगे, मान लो 6 घंटे की स्लीप कर लिए, पर 6 घंटे डीप स्लीप। नींद को मारना नहीं है, अगर तुम नींद को मारे तो एक दूसरे रोग के शिकार हो जाओगे। नींद ना आना भी एक रोग है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ चीजों को मारना शुरू करते हैं, मारना नहीं है, डीप करना है। डीप स्लीप कब आती है? 9 बजे से 1 बजे तक। लेकिन 9 बजे कोई सोता ही नहीं, लोग 12-1 बजे तक जग रहे हैं, उसके बाद नींद आती नहीं। गांवों में पहले लोग अंधेरा होते सो नहीं जाते थे, तो एक नई बीमारी पैदा हो गई अब लोगों को, नींद ना आने की। आती लोग अब थक जाते हैं, टूट जाते हैं तो सो जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही है। तो तुम इसको 14 घंटे मान लो, 10 घंटे हमने मान लिया तुम्हारी 7 घंटे की स्लीप है और 3 घंटा तुम्हारी एसेसरीज। अब ये 14 घंटा बचा तुम्हारे पास। इस 14 घंटे में तुम्हारे पास, अगर तुम यूनिवर्सिटी जाते हो तो 4 घंटे मान लो, तो 4, फिर उसका तुम्हारे पास 10 घंटे बचे हैं। टाइम को पहले डिवाइड करो कि तुम्हारे पास टाइम है कितना, फिर उसको मैनेज करो। तो तुम्हारे पास, सबके पास 14 घंटा होता है। अब जिसने यहां 7 घंटे की नींद को 5 कर लिया कि 5 घंटे डीप स्लीप कर ली, तो 2 घंटा यहां भी मार दिया, तो तुम्हारा 8 घंटे में सारा काम हो गया। 2 घंटा इधर तुमने बढ़ा लिया, पर कोई जरूरत नहीं है, इतनी जान देने की जरूरत नहीं है। वो यूपीएससी तुम्हारी जान ले ही लेगा, तुम उसकी चिंता ना करो। जैसे ही प्री निकलेगा वो तुमसे इतनी मेहनत करवाएगा कि तुमको याद ही नहीं रहेगा कब दिन हो रही, कब रात हो रही, कब क्या हो रहा है। तो बहुत स्मूथली, बहुत स्मार्टली, आराम से चलो, अपने आप को डेवलप करते हुए, अपना विकास करते हुए। बहुत, क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा अत्य करते हैं ना, अत्य, वो ज्यादा भाग नहीं पाते। इतना करो जितना तुमसे डेली हो, खुशी से।